जो आज आपने देखा होगा कि मानसून की पहली बरसात हुई है, पूरा जून महीना बरसात नहीं हुई और आज पहली बरसात ने कुरुक्षेत्र में जो जल भरा हुआ, तो नगर परिषद के जो दावे हैं या सरकार जो दावे करती है कि हमने इतना पैसा कुरुक्षेत्र पे खर्च कर दिया, लगभग 5,000 करोड़ रुपए कहते हैं कि हमने पिछले 10 साल में थानेसर के अंदर लगाया, उसकी पोल आज आपके सामने आपने स्वयं देखी है कि पूरे शहर की कोई गली ऐसी नहीं है कि जहां पानी भरा ना हो। लोगों के घरों में पानी भर गया, सीवरेज बैग मार रहे हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है और उसका सीधा कारण है कि नगर परिषद की लापरवाही। सरकार की तरफ से जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है, हमेशा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है। उसमें बकायदा सारे प्रोजेक्ट मंगाए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से कि किस डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ के बचाव के लिए या बरसाती पानी के बचाव के लिए क्या क्या आपको जरूरत है, क्या क्या आपका प्लान है, क्या क्या ड्रेन की सफाई के लिए चाहिए, क्या क्या उनके बंद मजबूत करने के लिए चाहिए, क्या क्या नाले सफाई करने के लिए चाहिए और क्या क्या आपको पानी की निकासी के लिए। परंतु मुझे लगता है कि नगर परिषद थानेसर द्वारा या तो कोई प्रपोजल नहीं भेजी गई, और अगर प्रपोजल भेजी गई तो फिर वो धरातल पे नजर नहीं आ रही। पिछले साल जब बरसात हुई थी तो उससे पहले मैंने ग्रीवेंसेस की मीटिंग में उठाया था कि कुरुक्षेत्र के नालों के जो पुराने शहर हैं 11-11 साल हो गए उसकी सफाई नहीं, जिसकी वजह से बाजार में लोगों की दुकानों में पानी भर जाता है। इन्होंने उनका टेंडर दे दिया, सारे शहर के नाले जो यहाँ आपके रोटरी चौक से लेके मोती चौक तक सारा खोद दिया, उनके अंदर पाइप पा दिया, आज तक भी स्लैब नहीं पड़ी। 11 महीने हो गए उनके स्लैब पड़ी, तो फिर अगर स्लैब नहीं पड़ेगी पानी तो लोगों की दुकानों पर जाएगा। इसी प्रकार से हर एरिया में जो इन्होंने काम कराया, अभी लगभग 1 महीना पहले गुरु नानक स्कूल वाली गली और आपके सुभाष गली के पीछे इन्होंने 2 पानी निकालने के पंप लगवाए, पाइप लगा, इसमें ट्यूबवेल लगाए, वो सारे चौक हो गए पहली बरसात में। आज बंद पड़े हैं, सारा प्रशासन उसको खोलने पे लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इतना भ्रष्टाचार नालों की सफाई के मामलों में हुआ है, इसमें दोषी कौन है, इसकी बात होनी चाहिए। और मैं आपको एक बताता हूं कि जब पिछले विधानसभा में यहां से एमएलए सुभाष सूदा जी थे, उन्होंने एक प्रश्न लगाया था विधानसभा में कि सेक्टर 7 और 13 की पाइपलाइनें पुरानी हो चुकी और वहां लोगों के घरों में पानी भर जाता है, उसको ठीक कराया जाए। ये 2023 की बात है। और मैं जब एमएलए बना तो मैं आश्वासन कमेटी का मेंबर बन गया, जहां सरकार जो आश्वासन देती है उस पर चर्चा होती है। तो वो पैरा मेरे सामने आया तो मुझे देख के हैरानी हुई उसमें कि 2 साल पहले वो काम एक ठेकेदार को अलॉट हुआ और 2 साल में अब जो इनका जवाब आया, हालांकि वो मैं वो जवाब उससे भी संतुष्ट नहीं हूं, इन्होंने ये कहा कि उसमें हमने 62% काम कंप्लीट कर दिया। आप सभी लोग स्वयं जाके देख लेना, सेक्टर 13 में अभी तक काम भी नहीं शुरू हुआ, तो कैसे पानी निकलेगा भाई? जब काम ही नहीं शुरू हुआ तो फिर मैंने उससे रिपोर्ट मांगी नगर परिषद से कि जिस सोसाइटी को ये दिया हुआ है उस सोसाइटी को आपने कितने काम दिए हुए, तो आपको हैरानी होगी कि उसमें जो इनका रिप्लाई आया,
उस रिप्लाई में इन्होंने कहा कि हमने एजेंसी उक्त एजेंसी को 15,11,41,000 के 27 कार्य दिए और उस एजेंसी ने जो 27 कार्य दिए, आप ये देख लो कि किस प्रकार से ठेकेदारों को लाभ पहुंचे। ये वही एजेंसी है कि जिसने इनको लिख के दे दिया था कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूं, और फिर उसको काम दिया गया। अब इनको जो काम दिए गए ना, एक काम इनको दिया गया 25 लाख रुपए का 21/8/2024, यानी कि 2 सालों वर्क इन प्रोग्रेस नॉट कंप्लीट। फिर दिया गया एक और काम 25 लाख का 21/8/2024 वर्क इन प्रोग्रेस। एक काम दिया गया 13 लाख का 29/7 को वर्क नॉट स्टार्ट। एक काम दिया गया 22/8/2024 को वर्क नॉट स्टार्ट। एक काम दिया गया 7/1/25 को वर्क इन प्रोग्रेस। फिर गया 25/11/2000 वर्क इन प्रोग्रेस। 12/12/2024 को एक काम दिया गया वर्क नॉट स्टार्ट। 27/12/2024 वर्क इन प्रोग्रेस। 27/12/2024 वर्क इन प्रोग्रेस। 27/12/2024 वर्क नॉट स्टार्ट। 27/12/2024 वर्क नॉट स्टार्ट। 1/1/2025 वर्क नॉट स्टार्ट। 3/1/2025 वर्क नॉट स्टार्ट। 3/1/2025 वर्क नॉट स्टार्ट। मतलब पहले 27 जो काम दिए गए, जो 2 साल 1.5 साल पुराने हैं, उनमें से 14 पे काम नहीं शुरू किया और फिर काम दे दिए गए। एजेंसी का नाम है, एजेंसी का नाम है मेरे, अभी बताता हूँ, अग्रसेन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो किस प्रकार से ये तो एक एजेंसी का है, बाकी जो ठेकेदारों को काम है उसकी ये तो एक लिस्ट, क्योंकि वो एक आश्वासन समिति में उसका पैरा आ गया तो मैंने उसकी डिटेल मांग ली। तो इस प्रकार जो बाकी एजेंसी हैं, अगर उनकी डिटेल मांगोगे तो शहर का पैसा आपको कितना हाउस टैक्स के रूप में आता है, आप कितने और अलग टैक्स अपने लाए हुए हैं, तो आखिर शहर का पैसा लगना चाहिए। परंतु शहर में पैसा आया और लगा नहीं, और यही कारण है कि आज पहली बरसात में पूरा शहर डूब गया। इसमें कौन दोषी है? हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और एक ही एजेंसी को इतनी रियायत किस लिए दी जा रही है? जो खुद लिख के दे देता है मैं काम करने में सक्षम नहीं, और फिर उससे कराया जाता है। तो ये हालात एक है। सरकार, यहां तो नगर परिषद की ये हालत हो गई है कि आप जो मर्जी काम कराने चले जाओ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती कोई। एक लेटर है मेरे पास, ये 2023 का है। यहाँ के अकाउंट्स ऑफिसर ने 6 एंट्रियां दी है कि जो 6 एंट्री उसमें दर्ज है ना, वो सारी फर्जी है, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसी प्रकार थनेसर नगर परिषद द्वारा यहां से पूरे जिले की तो बताऊंगा, वो थनेसर की कल्ले की बताता हूं आपको मैं। थनेसर नगर परिषद से इन्होंने 30 कॉलोनियां जो अनअप्रूव्ड है, उनको अप्रूव करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा। यानी कि यहां नगर परिषद ने 30 कॉलोनियां जो अनअप्रूव्ड है, उनको अप्रूव करने का प्रस्ताव भेजा, जो कि डायरेक्टर लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी का जो डिपार्टमेंट है, उनमें उन्होंने 8 मानी है। सिर्फ 22 ये कह दिया कि ये मापदंड पूरे नहीं करते। तो कितना कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ ये धोखा कर रहे हैं। यहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों को ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी लोगों को प्लाट भेज देते हैं कि तुम्हारी कॉलोनी अप्रूव होगी, और हाउस का प्रस्ताव दिखा देते हैं कि ये तो पास हो गई है, और वहां अप्रूव नहीं होती। और वो तो ये पहले प्रस्ताव हुए हैं। और आज के हालात तो कुरुक्षेत्र में ऐसे हैं
जैसे ना तो टाउन प्लानिंग वाले हैं यहाँ कोई, ना कोई जिला प्रशासन है, ना नगर परिषद है। सारी कॉलोनियां जिस किसी सड़क पे चले जाओ आप, नरकातारी रोड चले जाओ, अमीन रोड चले जाओ, सिरसला रोड चले जाओ, आपका प्रतापगढ़ रोड चले जाओ, आपके पिपली में चले जाओ, सारी जगह अनऑथराइज कॉलोनियां कट रही है, कोई पूछने वाला नहीं। अनऑथराइज कॉलोनी में प्लाट काट देते हैं, गरीब आदमी लुटा जाता है और उसको ये प्रकार किया जाता है। तो इस प्रकार के हालात आज कुरुक्षेत्र के अंदर बने हुए हैं, और कि बिना टेंडर के भी आपके ये मेला ग्राउंड है, तो ये पीछे ये स्वामी ज्ञानानंद जी के आश्रम के सामने, यहाँ जब भी कोई वो लगता है ना, कोई कथा होनी हो, कोई कैंप लगना हो, तो बिना टेंडर के मिट्टी का ठेका देते हैं, मिट्टी गिरती नहीं और पैसे खा जाते हैं। इस प्रकार के हालात है, करोड़ों रुपए इस प्रकार के खाते हैं। तो हम तो मांग करेंगे सरकार से, और मैंने तो उस दिन जो नगर हमारी आश्वासन समिति की मीटिंग थी, उसमें कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को भी, डीएमसी को भी हमने वहां बुलाया था, और कमेटी ने कहा है कि अगली बार सारी रिपोर्ट लेके आओ। तो हम तो चाहेंगे कि पूरे नगर परिषद थनेसर, जिस प्रकार से आपने देखा नहीं पंचकुला के अंदर एफडी नगर जो नगर निगम है उसकी एफडी को मैच्योर करके प्रॉपर्टी में लगा दिया। तो हम चाहेंगे सारी इंक्वायरी विजिलेंस से इसकी हो, ताकि ये पता लगे कि कितना यहाँ पर हो रहा है, लोग भुगत रहे हैं। आज लोगों के हमारे पे फोन आते हैं कि मेरे घर में पानी पड़ गया, मेरी गली में पानी पड़ गया। हम आपको दिखाते हैं कितने ही मैसेज हैं, कह जी हमारे घर आके देख लो, हमारी गली आके देख लो। अब कहाँ देखें, क्योंकि काम तो करते नहीं कुछ। ये हालात आज थनेसर में है। हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं हम कि सरकार के आगे उठाए। हर प्लेटफॉर्म पे हमें विधानसभा मिलती है, विधानसभा की कमेटियां मिलती हैं, ग्रीवेंसेस कमेटी होती है। अब पिछले दिनों ब्रह्म सरोवर में पानी का क्या हाल था, तो खुद हमने उठाई, डीसी को आदेश हुआ, कुछ तो सुधार हम लगे हुए हैं, परंतु हालात ये इतने खराब हो चुके हैं कि उनको कोई नहीं। आज मैं एक और पढ़ रहा था, नवीन जिंदल जी धन्यवाद कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री का कि आपने यहाँ पर थनेसर शहर को जो बस रेलवे ट्रैक है, थनेसर शहर का जो वो बनाया है। हाँ, ये दिशा की मीटिंग जब नवीन जिंदल जी लेने आए थे, तो वह इसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट ली थी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसमें थोड़े टाइम में हम चालू कर देंगे। तो मैंने वहां कहा कि यहाँ पर थनेसर शहर का स्टेशन होता था, वो तो बना ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसको हम दूसरे चरण में लेंगे। तब तक तो इनको ये पता भी नहीं था कि यहाँ थनेसर में शहर में स्टेशन भी है कि नहीं। ये जो आज क्रेडिट लेने का सारे बात करते हैं, परंतु फिर भी ये जो प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है। बहुत दिनों से देख रहे थे इंतजार, बहुत देर कर दी, सनम आते आते 2 साल से सुन रहे थे। पिछले चुनाव में तो गडकरी साहब से बाईपास भी मंजूर करा दिया था, और मोदी जी से ये भी कह दिया था कि हम इसका करेंगे। चलो देर आए दुरुस्त है, हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी चीज जरूरत के मुताबिक थी, परंतु ये पूरे देश में हो रहा है। कोई इसका व्यक्तिगत क्रेडिट लेना कि हमने करा रहे, सारे देश में फाटक रहित हो रहा है, परंतु ये काम अच्छा हो रहा है, स्वागत योग्य है, और प्रधानमंत्री जी उसका कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। कितना बड़ा घोटाला हुआ है, नगर परिषद के दलाल अभी तक नहीं पकड़े गए। जब सुभाषचंद्र जी मंत्री थे, उन्होंने नगर परिषद का निरीक्षण किया था, और उन्होंने ही कहा था कि नगर परिषद में दलाल है, मैं नाम बताऊंगा, आज तक बताया नहीं, तो उनसे पूछो, मैंने तो कहा। क्या पार्षद प्रतिनिधियों को लेकर था, जब झगड़ा हुआ था कि विधानसभा में ऐसा हुआ कि पार्षद प्रतिनिधि बैठ नहीं सकते बैठक में, उसके बाद वो चेयरमैन प्रतिनिधि बैठक। देखिए, ये बात बहुत बार आप लोगों से हो चुकी है। एक तरफ तो महिला की सशक्तिकरण की बात कर रहे, और अभी महिला नारी वंदन के नाम से पार्लियामेंट के अंदर बिल भी लेके आए, जिसमें विधानसभा और लोकसभा में उनको आरक्षण देने की बात करते हैं। परंतु जो नगर परिषद, नगर पालिका और पंचायतों में
महिलाओं को आरक्षण राजीव गांधी जी ने दिया था। जब मैं मीटिंग में गया था, मेरा कोई किसी से द्वेष नहीं था, कोई विरोध नहीं था। मैंने ईओ से यही पूछा था कि आपका एक डायरेक्टर का लेटर है और डीसी ने भी उसमें और आपने स्वयं लिखा है कि केवल प्रतिनिधि बैठेंगे, तो वहां जो आप सबने देखा। और उसके बाद ये मामला प्रिविलेज कमेटी में गया और प्रिविलेज कमेटी की जो विधानसभा में रिपोर्ट आई, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दी कि कोई भी जनप्रतिनिधि चुना हुआ है केवल मीटिंगों में वही बैठेंगे। और इसको तो हमने कई बार उठाया है और उन्होंने भी उठाया, अच्छी बात है, नहीं बैठने चाहिए। अगर कोई अलाउ करता है तो विजिटर गैलरी बनाओ, जैसे विधानसभा के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है, विजिटर गैलरी है, तो विजिटर गैलरी में भी उनके पास अलाउ करो। अब मुझे कह रहा था ईओ कह जी अब तो अलाउ कर दिए सारे, तो मैंने कहा भी फिर ठीक है, सारों को अलाउ करोगे तो सारा शहर जाकर बैठ जाएगा, कैसे उठाओगे? एमएलए को भी एक पास मिलता है केवल एक मेंबर को बिठाने का, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ये चाहती है कि लोग बैठे तो विजिटर गैलरी बननी चाहिए और जो चुने हुए पार्षद हैं वो उनको पास इशू करो, किसी को करो, 1 करो 2 करो, ये तो सरकार तय करे या नगर परिषद तय करे जितनी उन पे स्पेस है। परंतु जहां तक मीटिंग में की कार्रवाई में हिस्सा लेने की बात है, वो केवल चुने हुए प्रतिनिधि कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और यहाँ तो हम देख रहे थे कि नगर परिषद के चेयरपर्सन का जो प्रतिनिधि है वो फाइलें मंगा के गया, फाइल ले आइयो। इस प्रकार से डेमोक्रेसी का मजाक है। सौरभ जी, नगर परिषद में झगड़ा हुआ था, सबने देखा, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उस झगड़े का अंत क्या हुआ वो सबको नहीं पता, क्या हुआ उसका फैसला क्या हुआ? फैसला तो नगर परिषद झगड़ा किया, क्या सजा मिली, माफीनामा? ये प्रिविलेज कमेटी में गया था और प्रिविलेज कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, बाकी तो प्रिविलेज कमेटी के मेंबर बना सकते हैं। जो विधानसभा में रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया और लिख दिया। जी, बाखरा नहर की जो पटरी है उसमें काफी बड़ी आ चुकी है, हालांकि मरम्मत की थी लेकिन मरम्मत कहीं दिखी नहीं। मैंने आपसे पहले ये जिक्र किया कि बरसातों से पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग इसीलिए होती है कि नहरों के तट मजबूत किए जाए, बंदों के तट मजबूत किए जाए। परंतु मुझे लगता है कि केवल पैसा खाया जाता है और नहीं लगता, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर नहर टूटती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। 2.5 करोड़ के लगभग टेंडर हुए नालों की सफाई के, अब तो जाकर मुआयना करने ठीक होने की, क्योंकि चर्चा है कि इस बार अशोक गोड़ा विधायक है और अशोक गोड़ा के डर से सही ढंग से नालों की सफाई हुई। देखिए, मैं आपको डॉक्टर साहब एक बताऊं कि पहली बार पिछले साल 11 साल के बाद पुराने शहर में नालों की सफाई हुई और अब की बार फिर पहले चरण में इन्होंने करा था रोटरी चौक से लेके मोती चौक तक। अभी पिछले दिनों नारियल फोड़ के आए थे मोती चौक से आगे तक। ये जब बरसात शुरू होती है तो उसको शुरू करते हैं। अब उसकी क्या हालात है वो आप जाके देखना। कल एडीसी भी मुआयना कर रहा था। तो मेरा एक ही मानना, आप सब साथी हैं, कि इसमें कम से कम शहर के मसले में और शहर की डेवलपमेंट के में, और शहर की डेवलपमेंट बगैर पैसे के हो, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए काम होना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे हालात हैं कि नालों पे सफाई के नाम पे पैसे ले जाते हैं, सफाई होती नहीं। अब 1 साल से होनी शुरू हुई है, इससे पहले तो 11 साल उठा के देख लो, उसकी कभी सफाई नहीं होती। और यहाँ मुझे पता नहीं हमारे भाई को क्या शौक है नारियल तोड़ने का। अभी एक आपको बड़ा उदाहरण देता हूं। एक यहाँ पंचायत है आलमपुर। तो जब मैं एमएलए बना पहली बार, ये बात है अक्टूबर 2024 की, तो 1 करोड़ रुपए की वैगी ग्रांट की स्कीम मुझे मिली सरकार की, जो विधायक को मिलती है विकास कार्यों पे। तो मैंने 10 लाख रुपए आलमपुर पंचायत की रोड चौपाड़ बनाने के लिए, जो रोडे अटकाते रहे, करते रहे, आखिर में उसका टेंडर हो गया। टेंडर हो गया, नींव भी खुदाई थी और फिर काम रोक दिया। मैंने डीसी से कहा आई क्यों काम रोक दिया? कहने लगे जी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। फिर मेरे पे फोन आया वहां से, कह जी वो नारियल फोड़ना चाहता है। मैं कहा 2 फोड़ लो, काम चालू कर दो, जल्द ला जाकर चलो। इन चीजों में क्या रखा है भाई साहब? आप पीने के पानी,
मेरे को 2 करोड़ पहले आए थे, एक हुआ है, कहीं कहीं भी नहीं जाके मैं तो गया। क्या लोगों, ये हमारी ड्यूटी है, सरकार का पैसा मिलता है, लोगों की ड्यूटी है।